कि मैं ऐसे तुमसे वादा किया है, ऐसे मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, ऐसे मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो फिर मैं हल्का सा थोड़ा सा, आप पहले तो बुशरा जी के लिए बहुत सारी तालियां, अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। क्या सुनना है, क्या है, क्या 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 मुझे समझाओ जरा, क्या करोड़ों की तादाद में व्यूज इस मुल्क में, हमसाया मुल्क में, हर जगह पाकिस्तानी शायरी की वाह वाह होने लगी। तो फिर भी ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि नई नस्ल अदब से दूर होती चली जा रही है? कौन से अदब से? तमीज वाले अदब से या उर्दू अदब से? उर्दू अदब से? नहीं, मेरा ख्याल ये कि एक तो डिजिटल जमाना आ गया है, लोगों के पास वक्त नहीं है जो अदब या यार पक्का पीछे करो जो या शूटिंग दी पई ਤੁਹਾਨੂੰ कौन लेजेंड गल कर रहे हो, ਤੁਸੀਂ पक्के ਤੇ चलाई जा रहे हो। तालियां। जो तो म्यूजिक सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, पेंट करने के लिए एक यकसुई और एक सुकून चाहिए। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। वो अब जिंदगी से नापैद हो गया है। यानी आप म्यूजिक बजाना भी हो तो आप अकेले होते हैं और आप म्यूजिक बजाते हैं, आप शायरी करते हैं तो तब सोचते हैं, तखय्युल कहीं चला जाता है, आप किसी और ही जोन में जाते हैं तो आप लिखते हैं। इसी तरह पढ़ने वाले को भी उस इमेजिनेशन के साथ जाना होता है। अभी क्या फटाफट ये किया, वो निकल गया, कैसी आवाज निकाली मैंने, है ना? तो वो सब चीज़ें जो हैं वो उसका ज़माना बदल गया है। लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि अभी भी अगर 25 में से एक बच्चा पढ़ने वाला मिलता है, मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग होती है जब वो कोई। रेशो इतना कम हो गया है, बहुत कम है, मतलब 100 में से 4 बच्चे। हाँ, ऐसा ही समझ लें। जब कोई बात करता है शायरी की या अदब की या अच्छा, हमारे पास कोई माइक है? कोई और माइक है हमारे पास? है? जरा अली ज़रियून साहब से पूछते हैं ना कि पढ़ने वाले कितने लोग हैं यहाँ पे, वो बैठे हुए हैं ना। तालियां अली साहब तक, जवाब भी दो हमें, अगर बात हो रही है तो बैठे हैं लड़के। जी आप जारी रहे। हाँ, आप क्या इनसे पूछते हैं कितने क्या है, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, इनको कितनी उम्मीद है नई नस्ल से, और कितने लोग पढ़ रहे हैं जरा और जो बताइए। इनको सुन रहे हैं वो नई नस्ल के लोग भी तो है ना। हाँ जी, हाँ जी। बहुत शुक्रिया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने अहबाब नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो शेर ना सुनता हो, और ये सारे आपके फैन हैं। शकील भाई, अच्छा, सुभान अल्लाह। इनकी डिक्टेशन हमें मिलती रहेंगी। ये भाई है हमारे शकील साहब जो है, ये सारा सिस्टम इनके लिए बहुत सारी तालियां भी होनी चाहिए यार। ये मजाक नहीं है इतना बड़ा, ये सब हैंडल करना। तो उर्दू अदब जो है, शायरी पक्का पीछे करा दो, पक्का करा दे पीछे यार। पक्का नहीं है, हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर, हाँ, हेलीकॉप्टरों को जरा दूर यार क्या हम ड्रोन से ऐसे सही नहीं लग रहे हम? नहीं, ये फसलों पे आई लव यू टू। ये जो फसलों पे कीड़ों का छिड़काव करते हैं ना, ये वो वाला तू है। जर्सी पा ली है गर्मियां जी। हैं ये जो फसलों पे इस वक्त छिड़काव हो रहा है ना, अच्छा। ये फसलों पे छिड़काव हो रहा है। मतलब वो जो सुंडियां जो है उनको, हम सुंडियां नहीं है। नहीं, वो बेचारे हमारी कवरेज कर। अली साहब प्लीज बताइएगा कि ये जो नारे बुलंद हो रहे हैं हर जानिब के उर्दू को बचाया जाए, नहीं, ऐसा किससे खतरा है? ये इनको अपने जहनों से खतरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नौजवान नस्ल यहाँ मौजूद है, और उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हर बार जब होता है तो उसमें आप देखें कि हमारे अदाकार भी शामिल हैं, सदाकार भी शामिल हैं, लेजेंड्स भी शामिल हैं। सबसे बड़ी तादाद इन्हीं दोस्तों की वजह से है, और इनका इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर होना ये बात बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उर्दू अदब को कोई खतरा नहीं है, बड़ी मोहब्बत से सुना जा रहा है, और सब लोग इसकी तायद करेंगे। मेरी आवाज आ रही? अली भाई ठीक कह रहे हैं? ऐसे कैसे ठीक है? ऐसे तो नहीं, वोट हार जाओगे तुम लोग। नहीं है। सही तरह बताओ, सही तरह बताओ, क्या अली भाई ठीक कह रहे हैं? ठीक है, ठीक है। तो हम जिस खित्ते में इस वक्त मौजूद हैं, सिंधी भी बड़ी मीठी बोली है, पंजाबी, हमारी पंजाबी भी मीठी है, हमारी सब जुबानें, बलोची, पख्तो, अभी हमने फतेह बड़ा का गाया, और हाँ, सराय की, एक से एक मीठी जुबान है हमारे पास। मैं आपको एक सिंधी गाना सुनाती हूँ। अरे लेकिन इससे पहले आप इनको एक जिम्मेदारी सौंपेंगी। जी जी। ये जिन्होंने इतनी बड़ी बात की है, इतनी बड़ी बात की है, ये एक बड़ी खूबसूरत बात है और बड़ा खुशाइन दावा है जिसकी हमें जरूरत है। लेकिन वादा कीजिए कि लोगों को सिर्फ शायरी अच्छी लिख के सुनाएंगे नहीं, किताबों की जानिब वापस लाएंगे। हाँ, ये आपकी जिम्मेदारी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तालियां है, केड़ियां तालियां, रहने दो, सानू नहीं चाहिए नहीं। ये वादा करें प्लीज। आपसे तो तमाम मोहब्बत के वादे हैं, क्योंकि तू तो फिर अपनी जान है, तेरा तो जिक्र क्या। आए
यही मैं चाहता था। तू तो फिर अपनी जान है, तेरा तो जिक्र क्या, हम तेरे दोस्तों के भी नखरे उठाएंगे। हाय हाय। यानी कि माहौल जो है, माहौल पूरा, ये ना हो गया आंटी पुलिस बुला ले, माहौल बहुत उठ गया है। लेकिन इसी बात पे, आपकी बात पे मुझे ना एक और खान साहब बात एक मेरे जहन में आई जब मैंने इनसे अदब का जिक्र किया, तो इन्होंने कहा कि अदब कौन सा वाला, बदतमीजी वाला या उर्दू वाला। तो आपा आपका क्या ख्याल है उस मजाक के बारे में जो अब हर किसी के पास एक अदद चैनल है और मजा को बेअदबी के मिट्टी भरे पैरों तले रोंद के मारा नहीं गया, जख्मी कर दिया गया है कि ना जी सके ना मर सके। शुक्र ये है कि हम उसका हिस्सा नहीं। अरे वाह, वो इसीलिए तो ये सवाल आपसे है। और ये जो सिलसिला जारी और सारी है पूरे जोरों शोर के साथ, ये किस जानिब ले जाएगा हमें? अब ये अपनी सिमत खुद ही बनाता जा रहा है। और इसमें से क्या होता है, मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा कि जब खिड़की खुलती है ना, तो उसमें से खुश्क पत्ते भी आते हैं, खुशबू भी आती है और कचरा भी आता है। आजकल क्या आ रहा है ज्यादा? मैं ऐसे कहना नहीं चाहती, नहीं, मैं आपकी मर्जी है कि आप उस खिड़की में से खुशबू ले लें। आपको क्या आप, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्योंकि आप जितनी जिम्मेदारी आपके कांधों पे है, मेरा नहीं ख्याल किसी के कांधों पे है, क्योंकि कॉमेडी क्वीन अगर कोई पाकिस्तान में है तो वो बुशरा जी हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप खामोशी का दामन थाम के रखेंगी तो हम जैसे नाकारा लोग क्या करेंगे? नहीं, आप नाकारा नहीं है, देख नहीं रहे आपके पीछे पीछे खलकत। अरे नहीं, वो आपके पीछे है, वो आपके पीछे है लोग। आप उस नस्ल से हैं जिसमें हमारे पास बहुत टैलेंटेड लोग हैं माशाल्लाह। तो क्या कहती हैं आप इसको? एक्चुअली आपकी मर्जी है। देखिए, बहुत सारे काम हैं सिवाय, मतलब सिर्फ शोबिज नहीं है, और बहुत से काम ऐसे हैं जिसमें से आप चूज कर सकते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। मतलब मुझे चाहे 5-6 लोग ऐसी ऑफर्स भी करते होंगे, कुछ थिएटर की करते हैं, कोई जिस तरह लोगों का प्यार। मेरी मर्जी है ना, मैं ये करूँ ना करूँ। तो आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हैं, और उसको जो भी काम आप करें, कोई भी काम हो, आप उसमें इज्जत कमाना चाहते हैं, पैसा भी लेकिन इज्जत। तो जो भी काम आप इज्जत से करते हैं उसमें इज्जत ही मिलती है। सो कोशिश करें ऐसी चीज़ों में से वही उठाएं जो से आपको इज्जत मिले। जो इतने सारे व्यूज हैं उनके लिए कोई मैसेज, जो इतना वक्त अपनी जिंदगी के 24 घंटे में से 1 घंटा निकाल रहे हैं ऐसी बातों के लिए, जो बातें शायद आप अपनी फैमिली। हाँ, आपने नहीं सुना कि मैंने और आपके और सज्जल की शादी करा दी है? आपको पता नहीं है? मुझे और सज्जल मेरी भैन है, अल्लाह का वास्ता। हाँ, मैंने एक दिन देखा कि मैंने इसकी और सज्जल की शादी करा ही दी है। अच्छा, मतलब। नहीं ना ये मुझे मिला पता नहीं 6 महीनों से, तो ना नहीं, वो मेरे लिए दुआ करें, अभी कुछ नहीं है। नहीं, शादी मेरी तरफ से तो अब ये है कि इस दफा बेटा भाग जाना, शादी मत करना। किसी का हाथ पकड़ के भाग जाना, बाद में कर लेना शादी, हम राजी हो जाएंगे बाद में। आप सबसे आगे हैं, सिर्फ आप नहीं। इकबाल साहब से मेरी बहुत गहरी दोस्ती है, शायद इस इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनकी उनसे इतनी दोस्ती होगी, और मेरा बड़ा इज्जत का रिश्ता है। जवाब हमें मिल गया, एक जवाब छोटा सा, आपका जूनियर ये जानना चाहता है और लोगों तक ये मैसेज देना चाहता है, ये बल्कि ये शशोपंज का जो मैं शिकार हूं, मुझे निकाल दीजिए इसमें। अच्छा, निकल जाओ। मुझे निकालें, मैंने ऐसे नहीं, अच्छा, मुझे निकालें। अच्छा। मुझे निकालें कि ये जो कमेंट्स में उन्हीं लोगों को गालियां देते हैं वो कौन है, और जो 7-7 मिलियन व्यू देते हैं वो कौन है? भाई, फालतू लोगों के पास जब टाइम नहीं है तो वो क्या करें? जब उनको किसी को देख के तकलीफ होती है तो वो बेचारे क्या करें? घर बैठे वेले। तो बात का जवाब ये है कि उर्दू अदब का फ्यूचर अगर उस शायर के हाथ है, इस बड़ी लेजेंडरी एक्ट्रेस के हाथ है, तो वो शायद कुछ % है। उसका 90% जो जिम्मेदारी है, उसकी जो 90% वो आप लोगों के क्लिक पे है। अगर आप लोग उर्दू अदब को इज्जत देंगे, व्यूज देंगे, रेवेन्यू देंगे, तो उर्दू कभी खत्म नहीं हो सकती, ना उर्दू कभी कम हो सकती है, क्योंकि उर्दू का मतलब पाकिस्तान है। ते पाकिस्तान ता है आते ते क़यामत तक के पाकिस्तान दबा। अगला गाना आहा माइक ही रहा। अच्छा, नहीं वही
खुदा हाफिज़।